पूरी दुनिया में हम जो लड़कियां होती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होती है। इस पूरी दुनिया की सारी जो बुराई है वो बस हम औरतों में ही है, हम लड़कियों में ही है। आप सब लोग जो मर्द होते हो, आप सब लोग जो लड़के होते हो, वो बिल्कुल 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 साफ सुथरे और बिल्कुल कोई भी बुराई ना होने वाले होते हो। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना? पता है, ये सेम हालत मेरी थी जब मैं तू झूठी मैं मक्कार की पूरी फिल्म जब देख रही थी, तब ये सिचुएशन मेरी थी बेसिकली। क्योंकि इस फिल्म में लिटरली इतने सारे लंबे चौड़े डायलॉग्स है। इसलिए झूठ बोल के पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोल के सच में छुपाना है, फिर 2 और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। अननेसेसरी डायलॉग्स है, कोई मीनिंग ही नहीं है जिन मोनोलॉग्स का, वो सारे मोनोलॉग्स है। आई नो लव रंजन सर का नाम जब भी आता है तब भी हम सबको पता है कि प्यार का पंचनामा 2 या फिर सोनू के टिटो की स्वीटी, ये फिल्में जो उन्होंने दी है बेसिकली रोमकॉम स्टाइल की दी है, काफ़ी हिट भी साबित रही। ये 35 हिट इसलिए भी साबित हुए क्योंकि सबसे पहला जो एक मोनोलॉग था कार्तिक आर्यन जो रातों रात स्टार बने थे सिर्फ और सिर्फ उनके इस मोनोलॉग की वजह से। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर पता है, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में ना हर चीज का एक लिमिट होता है, एक बाउंड्री होती है। कोई भी चीज अगर आप हद से ज्यादा करो या फिर हद से कम, उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और सेम यहाँ पर इस मूवी में हो रहा है। इस मूवी में हर दूसरा बंदा मोनोलॉग्स दे रहा है। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी, दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, बट ट्रस्ट मी मैं हूं ना। जरूरत भी नहीं है तब भी वो मोनोलॉग्स दे रहा है, और वो ऐसे ऐसे मोनोलॉग्स नहीं। अगर हम कार्तिक आर्यन की बात करें तो उस मोनोलॉग में एक मीनिंग था, दर्द था, पीड़ा थी, दुख था, लौंडों का दुख था, जो इनफैक्ट बीइंग अ गर्ल इवन आई कुड ऑल्सो रिलेट टू दैट। पर यहाँ पे जो मोनोलॉग्स है, इनका ना तो सर है, ना तो आंखें, ना तो कान है, ना तो नाक है, कुछ भी नहीं है। बुरा बन के ब्रेकअप तो कोई भी कर सकता है। खूबसूरत ब्रेकअप वो होता है जिसमें सामने वाले को, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको लगे कि लड़की तो बहुत प्यारी है, हमारे लड़के में ही खोट है। ऐसे ऐसे मोनोलॉग्स है इस पूरी फिल्म में कि जो आपको पागल कर देंगे और आपका दिमाग का दही बना देंगे। अब सब लोग आप बोलोगे कि यार सारी चीजें नेगेटिव थोड़ी है इस मूवी की, अच्छी भी तो हो सकती है। चलिए सबसे पहले अब तू झूठी मैं मक्कार यानी कि TJMM की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग के बारे में। तो कास्टिंग में यहाँ पर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज दे बोथ आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड टुगेदर। मुझे नहीं पता कि यार इसके पहले किसी डायरेक्टर को ये क्यों नहीं सूझा होगा कि इन दोनों को साथ में कास्ट किया जाए, एक दूसरे के अपोजिट। आई मीन इनकी केमिस्ट्री सच में खिल के आ रही है स्क्रीन पर दोनों की जो केमिस्ट्री है वो जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही बुरी उनके परफॉर्मेंसेस लग रहे हैं। रणबीर कपूर के मैं नहीं कहूँगी, बट श्रद्धा कपूर ऑनेस्टली आई ट्रूली फील कि उनको बस वहाँ पे पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ बॉडी एक्सपोजर या फिर बिकिनी शॉट्स के लिए लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि कुछ ज़्यादा खास चैलेंजिंग कुछ नहीं दिया है। तो इसका जो पूरा श्रेय है वो स्क्रिप्ट राइटर को जाता है, ना कि हमारे एक्टर्स को। बिकॉज आई ट्रूली फील कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नेपो किड, लाइक लिटरली both of them are extremely good in their acting and you know at their careers। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वीक राइटिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। वीक राइटिंग के शिकार एक और बंदे यहाँ पर हो चुके हैं, बस्सी। क्या बोली? हाय हाय बोलना लाइन मारना होता है। हाँ, बस कर बस्सी, लिटरली ये वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है वो पूरी फिल्म में। मैं लिटरली ये कहना चाहूँगी कि 2 दोस्तों की यारी आपको दिखानी थी, 2 दोस्तों की एक ऐसी केमिस्ट्री दिखानी थी जो हमने इसके पहले बहुत सारी फिल्मों में देखी हुई है। एग्जाम्पल ही ले तो लव रंजन की ही प्यार का पंचनामा ले लीजिए, 3 बैचलर्स की जिंदगी हमने देखी। सोनू के टिटो की स्वीटी में भी 2 दोस्तों के बीच जब एक औरत आ जाती है, जब एक गर्लफ्रेंड आ जाती है किसी दोनों में से एक की, तो क्या सिचुएशन होती है, ये यहाँ पे बहुत ही वीक फील होता है। दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, रणबीर कपूर और बस्सी भाई साहब। बट मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ये बस्सी की पहली फिल्म है और क्योंकि बस्सी ने एक आरोप भी लगाया था कि उनके रोल बहुत ज़्यादा काटे गए थे, तो भाई साहब कितना कुछ काटा गया है, कितना कुछ रखा गया है, ये तो हम लोग नहीं जान सकते जनता के तौर पर जो दिख रहा है फिलहाल उसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। बात करते हैं साइड कैरेक्टर्स की। बेसिकली डिम्पल कपाड़िया जो है वो बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि अननेसेसरीली चीख रही है, चिल्ला रही है, जस्ट टू शो द इंडियन मॉम्स लव। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारी जगह पे माँ का प्यार, उनका डांटना, ये सारी चीजें देखी हुई है ऑलरेडी, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। खैर कोई गल नहीं, फिलहाल मैं आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे पॉइंट जो है वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इसका म्यूजिक, 2 से 3 सॉन्ग्स लिटरली ऐसे हैं जो आप बार बार सुनना पसंद करोगे। बेदर्दिया एक सॉन्ग है और उसके साथ साथ
टाइटल ट्रैक भी है, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। मूवी की शुरुआत ही बहुत ही एक खूबसूरत सॉन्ग से होती है जहाँ पे रणबीर कपूर डांस करते हुए हमें नजर आते हैं। एंड यस, उनका वो चार्म दिखता है जो उनके फेस पर है, उनकी जो स्पेशल एंट्री दिखाई गई है, दैट यू विल फॉल इन लव विद रणबीर कपूर वन मोर टाइम। तमाशा फिल्म से आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखाई देगी, बहुत ही फ्रेश सिनेमेटोग्राफी आपको दिखाई देगी। ये जो एक ऐसी फिल्म है ना, ये आपकी जिंदगी में थोड़ी सी फ्रेशनेस लाएगी, पर इसके लिए आपको दिमाग जो है वो थिएटर के बाहर, जहाँ पर वो पर्स वगैरह चेक होता है ना, वहीं पे दिमाग को रख के ऐसे वो सिक्योरिटी वाले के पास रख देना, उसके बाद ही आप अंदर चले जाना। क्योंकि इस मूवी में इतनी सारी गलतियाँ, इतनी सारी मिस्टेक्स है जो एवी है, मतलब लिटरली उसके बारे में भी बात करेंगे। बट फिलहाल क्योंकि हम अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इस पूरी फिल्म की जो जान है वो आखिर के 10 से 12 मिनट के क्लाइमैक्स में है, जहां पर पूरी फैमिली ड्रामा, पूरी फैमिली का एक प्यार, एक दूसरे को कोसना, पर उस कोसने के पीछे वाला भी प्यार, आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी और आप लिटरली हंसोगे। इसके बाद मैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये पूरी फिल्म 2.25 घंटे की है, इसको कम करके, ड्रैग डाउन करके आप 2 घंटे की भी बना सकते थे, क्योंकि बहुत सारे सीन्स अननेसेसरी आपको लगते हैं। दूसरी चीज की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड एक अननोन नंबर से जब हमें कॉल कर रही है, या फिर अपना बॉयफ्रेंड जब हमें अननोन नंबर से कॉल करे तो उसकी आवाज़ को ना पहचानना, या फिर दोनों भी एक दूसरे की आवाज़ नहीं पहचान रहे, ऐसा लिटरली हो नहीं सकता है, तो वो एक गलती थी। और एक आखिरी चीज़ की गोद भराई को बहुत ही ज़्यादा ड्रैग डाउन किया गया है, मतलब लिटरली बहुत ही ओवर एग्जैजरेट किया गया है। बट खैर कोई नहीं, बॉलीवुड की फिल्म है तो रोम कॉम है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। बाकी ये वन टाइम वॉच ज़रूर है, मैं ये कहूँगी कि आप थिएटर में जाके भी इसका मज़ा ले सकते हैं। बाकी आईड लाइक टू गिव 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फिल्म। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म अगर वापस टीवी पे लगी तो मैं नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे भर भर के किसिंग सीन्स है, लिटरली भर भर के, मुझे तो याद भी नहीं कि कितने सारे हैं। तो और बहुत सारे बिकिनी शॉट्स विच माइट मेक यू फील अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, और मे बी आई डोंट नो, लाइक मैं मेरी फैमिली के साथ तो नहीं दे सकती भाई साहब। आप लोगों की क्या राय है मुझे बता सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू तू झूठी मैं मक्कार इस फिल्म को लेकर। बाकी रोमकॉम तो बॉलीवुड की एक पहचान है, एक प्लस पॉइंट है, बॉलीवुड को और ज्यादा रोमकॉम्स बनाने चाहिए, और ये अटेम्प्ट मुझे अच्छा लगा, जहां पर बस्सी जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी एक मौके दिए जा रहे हैं आजकल फिल्मों में, वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। एटलीस्ट फ्रेश फेसेस तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बस्सी की पहली फिल्म थी, तो यार झेल लो, कोई गल नहीं, बस्सी भाई साहब है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस TJMM। लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन पीस आउट।